बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसकी सगी माँ के बाद सुतेली माँ ने उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हिफ्सा था। हिफ्सा 17 साल की थी। हिफ्सा अपनी सुतेली माँ इरम और अपने सुतेले भाई जुनेद और अपने सगे बाप के साथ रहती थी। हिफ्सा 12 साल की थी जब उसकी अम्मी वफ़ात पा गई थी। फिर उसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी और सुतेली माँ का एक बेटा भी था जिसका नाम जुनेद था। जुनेद हिफ्सा से 2 साल बड़ा था। हिफ्सा एक मासूम लड़की थी जिसकी वजह से उसकी सुतेली माँ इरम ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया था। इरम हिफ्सा से सारे घर का काम करवाती थी। हिफ्सा 12वीं जमात में पढ़ती थी। घर के कामकाज करने की वजह से हिफ्सा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो न दे सकी और फ़ेल हो गई। हिफ्सा के फ़ेल होने पर इरम ने हिफ्सा के अब्बू अरशद को कहा कि सारा दिन ये टीवी या गाने सुनती रहती है तो इसने पास कहाँ से होना था। आप इस पर अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ये एक लड़की है, कल को इसको ब्याहना भी है। घर के कामकाज नहीं सीखेगी तो लोग कल को मुझे ही ताने देंगे और आप तो बस अपनी बेटी ही की सुनते हैं। मेरी बात तो आपको बहुत बुरी लगती है। लेकिन हिफ्सा के अब्बू ने इरम की बातों पर तवज्जो ना दी और दोबारा हिफ्सा का दाखला जमा करवा दिया था। इरम को बहुत गुस्सा था हिफ्सा पर। वो चाहती थी कि हिफ्सा कॉलेज जाना छोड़ दे और घर के सारे काम करे और मैं बैठकर आराम करूं। अब की मर्तबा इरम ने हिफ्सा का काम और बढ़ा दिया था। वो जानबूझकर हिफ्सा पर घर के कामों का बोझ डाल रही थी कि ये पढ़ ना सके और फेल हो जाए, क्योंकि जुनेद के फेल होने पर हिफ्सा के अब्बू ने उसे काम पर डाल दिया था। इसी वजह से इरम को हिफ्सा और उसके अब्बू पर बहुत गुस्सा था। वो चाहती थी कि हिफ्सा भी पढ़ना छोड़ दे। हिफ्सा ने सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया था। वो फजर की नमाज अदा करती और पढ़ने बैठ जाती, क्योंकि हिफ्सा जानती थी कि अगर अब की दफ़ा मैं फ़ेल हो गई तो इरम अम्मी मुझे दोबारा आगे पढ़ने नहीं देंगी। हिफ्सा 1 से 2 दिन 5 बजे उठी होगी, लेकिन उसके बाद वो सुबह 8 बजे ही उठती थी। सबका नाश्ता बनाती और खुद नाश्ते के बगैर ही घर से चली जाती थी। अब तो हिफ्सा पर दोपहर और रात के खाने की भी जिम्मेदारी आ गई थी। उसकी सुतेली माँ इरम जानबूझकर उस पर ज़्यादा बोझ डाल रही थी, जिसकी वजह से इरम बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से वो फेल ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ। हिफ्सा एक बार फिर से फेल हो गई थी और इस मर्तबा इरम ने हिफ्सा के अब्बू अरशद को खूब सुनाई थी कि देखा ना, मैं आपको कहती थी कि इसको ना चढ़ाएं सर पर। देख लिया आपने, नतीजा हो गई ना फेल फिर से। ऐसे ही आपने इस पर पैसे लगाए हैं। हिफ्सा के अब्बू को बहुत दुख हुआ। उसने दोबारा ना तो हिफ्सा की हौसला अफजाई की कि कोई बात नहीं बेटी, फिर से कोशिश करो, इंशाल्लाह पास हो जाओगी, बल्कि हिफ्सा का अब्बू शर्म से सर झुकाए अंदर कमरे में चला गया और कई दिन तक हिफ्सा के अब्बू ने हिफ्सा से बात ना की थी। हिफ्सा बहुत दुखी थी और परेशान भी। दुखी इस वजह से कि मेरे अब्बू ने मुझसे एक मर्तबा भी ये नहीं पूछा कि तुम क्यों फ़ेल हुई हो, तुम्हारे फ़ेल होने की वजह क्या है, और परेशान इसलिए कि मेरे अब्बू मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। और दूसरी तरफ हिफ्सा के अब्बू को हिफ्सा पर बहुत गुस्सा था कि हिफ्सा ने दूसरी मर्तबा फ़ेल होकर मेरा सर शर्म से झुका दिया है। हिफ्सा की सुतेली माँ हिफ्सा पर अब और जुल्म करने लगी थी। सारे घर का काम हिफ्सा करती थी, यहाँ तक कि बाहर से सौदा भी हिफ्सा ही लेकर आती थी। इरम का बेटा जुनेद हर वक्त मोबाइल से चिपका रहता था। अरशद ने उसे काम पर डाला पर वो काम पर ना टिका और फिर घर में ही रहने लगा था। इरम अपने बेटे जुनेद को कोई काम ना कहती थी। हालांकि हिफ्सा कोई छोटी बच्ची नहीं थी जिसे वो बाहर से सौदा लेने भेजती थी। अगर कोई मोहल्लेदार इरम को कह देता कि हिफ्सा अब जवान है, उसे बाहर से सौदे लेने ना भेजा करो, तो इरम बोलती दरअसल मैं नहीं भेजती, उसे खुद शौक़ है बाहर घूमने का। मैं तो बहुत मना करती हूँ लेकिन मेरी सुनता कौन है। सुतेली हूँ ना तो सुतेली ही रहूँगी। हिफ्सा कपड़े धोकर अगर छत पर कपड़े डालने चली जाती तो हिफ्सा पर ये इल्ज़ाम लगते कि हिफ्सा मोहल्ले के लड़कों को फंसा रही है, जिनके साथ वो इश्क मशूकियाँ लड़ाती है।
हिफ्सा परेशान हो चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दो बार तो उसने खुदकशी भी करने की कोशिश की थी, लेकिन इरम ने हिफ्सा के अबू अरशद को बताया कि ये किसी लड़के को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है, इसलिए इसने खुदकशी करने की कोशिश की है। जब हिफ्सा अपने अब्बू को कहती कि अब्बू अम्मी झूठ बोल रही हैं, तो हिफ्सा का अब्बू हिफ्सा को ही गलत कहता था। हिफ्सा की सुतेली अम्मी इरम ने हिफ्सा के अब्बू अरशद को ना जाने हिफ्सा के बारे में क्या क्या कहा था कि अब हिफ्सा का अब्बू हिफ्सा की किसी बात पर भी यकीन नहीं करता था, बल्कि जब भी कोई नई बात उसे हिफ्सा के मुतल्लिक सुनने को मिलती तो वो उसे खूब डांटता और इरम को कहता, इरम मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि ये मेरी बेटी है। फिर इरम ने हिफ्सा के अब्बू अरशद को कहा कि क्यों ना हम इसकी शादी कर दें, वैसे भी अब शादी के लायक है, शायद ये अगले घर जाए तो शायद सुधर जाए। तो अरशद इरम की इस बात से मुत्तफिक हो गया। फिर इरम ने जल्दी से एक रिश्ता देखा और उसने हिफ्सा की शादी कर दी। फिर हिफ्सा शादी करके अपने घर चली गई। जब हिफ्सा शादी करके अपने घर चली गई तो उसके बाद इरम ने जायदाद के मुतल्लिक बात की, क्योंकि इरम ने तो हिफ्सा को पहले ही हिफ्सा के अब्बू की नज़रों में गिरा दिया था। तो इरम हिफ्सा के अब्बू अरशद से बोली, अब आपकी उम्र हो गई है और मेरी भी, मैं चाहती हूँ आप जायदाद यानी इस घर का फ़ैसला करें कि इसमें हिफ्सा का कितना हिस्सा है और जुनैद का कितना हक़ है। तो अरशद बोला, मैं हिफ्सा को इस घर में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। हिफ्सा ने मेरा दिल तोड़ा है, उसका कोई हक़ नहीं है। इरम जानती थी और वो अरशद की फितरत से खूब वाकिफ़ हो चुकी थी, इसलिए उसने अरशद को उसी की बेटी के खिलाफ़ भड़काया था ताकि जायदाद का 1 रुपया भी वो हिफ्सा के नाम पर ना करे। इसलिए उसने अरशद को उसी की बेटी के खिलाफ़ ऐसा भड़काया था कि अब अरशद उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। और इरम ने आसानी से घर के पेपर अपने बेटे जुनैद के नाम पर करवा लिए थे। घर के पेपर जुनैद के नाम पर करवाए हुए अभी 2 घंटे भी ना गुजरे थे कि माँ बेटे की आंखें ही बदल गई थीं। उसके बाद इरम बेफजूल अरशद को बातें सुनाती रहती थी। अरशद को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही इरम है जो मेरा इतना ख्याल रखती थी और मुझसे पूछकर हर काम करती थी। अब तो अरशद अगर कभी घर होता तो वो जुनैद को कहता कि जुनैद बेटा ज़रा ये फ़लाँ चीज़ मुझको बाज़ार से ला दो, तो वो बोलता मैं फ़ारिग नहीं हूँ, जाओ जाकर खुद ले आओ। तो अरशद हैरान होता कि ये वही जुनैद था। जब मैं हिफ्सा को कोई काम कहता था तो ये फ़ौरन कहता अब्बू मैं करता हूँ, और खुद कहता था कि अब्बू अगर बाज़ार से कुछ लाना है तो मुझे बता दे। तो फिर अरशद बोला, इरम ये सब क्या है, तुम तो बदल ही गई हो और साथ में तुम्हारा बेटा भी बदल गया है, या उसे तमीज़ नहीं रही। तो इरम गुस्से से बोली, तमीज़ उसे नहीं बल्कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं थी। बोलो, कब से तुम दोनों बाप बेटी को बर्दाश्त कर रही हूँ। बेटी को तो जैसे तैसे मैंने घर से निकाल दिया है, अब तुमको अगर इधर रहना है तो अपनी ज़ुबान बंद रखनी होगी। तो अरशद बोला, अच्छा मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूं ताकि तुम दोनों माँ बेटा जो जी में आए वो करो। तो इरम बोली, हाँ हमारा जो दिल करेगा हम वही करेंगे। तो अरशद बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं गलत था और मेरी बेटी ठीक रोती थी क्योंकि तुमने उसे रोने पर मजबूर किया था। तो इरम बोली, हाँ उस रोते चेहरे के पीछे मेरा ही हाथ था। तो अरशद बोला, इरम मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम निकलो अपने बेटे को लेकर इस घर से। तो इरम बोली, मैं क्यों निकलूं, ये मेरे बेटे का मकान है, तुम निकलो इधर से। फिर दोनों माँ बेटे ने अरशद को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अरशद बेहद दुखी था कि ये सब मैंने क्या किया, घर भी उसके नाम पर कर दिया है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अरशद को बेहद दुख था कि उसने अपनी बेटी को इरम की वजह से बहुत बुरा भला कहा था। पहले वो अपनी बेटी हिफ्सा के घर गया, उसे माफ़ी मांगी और फिर उसे सब बताया कि कैसे इरम और उसके बेटे ने मुझे घर से निकाला है। फिर बोला, अच्छा बेटी मैं अब चलता हूँ। तो हिफ्सा बोली, अब्बू आप कहाँ जाएंगे। तो अरशद बोला, बेटी पता नहीं। तो इरम बोली, अब्बू मैं गरीब घर में ब्याह कर आई हूँ, पर इतनी भी गरीब नहीं कि अपने बाप को बेसहारा छोड़ दूँ। आप अब से मेरे साथ रहेंगे, वैसे भी मेरा शोहर सुबह का गया हुआ रात को आता है, अगर आप रहेंगे तो मेरा आपके साथ दिल लगा रहेगा।
अरशद अपनी बेटी के घर में रहना तो नहीं चाहता था, पर वो जाता भी तो कहाँ जाता। फिर वो अपनी बेटी हिफ्सा के पास ही रहने लगा था। अरशद को मालूम हो चुका था कि इरम एक अच्छी औरत नहीं थी और उसने कैसे मेरी मासूम सी बेटी पर जुल्म किया और मुझे भी उसके खिलाफ कर दिया था और कैसे उस पर इल्ज़ामात लगाए थे। वो अपनी बेटी से हर रोज़ माफ़ी मांगता और कहता कि बेटी, मुझे बेहद दुख है कि आज मेरी वजह से तुम ऐसी गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजार रही हो। अगर मैंने इरम की बातों पर यकीन ना किया होता तो शायद आज मेरी बेटी किसी अच्छे घर में आराम से रह रही होती। तो हिफ्सा बोलती, अब्बू कोई बात नहीं, यहाँ पर गुर्बत ज़रूर है लेकिन दिली सुकून बहुत ज़्यादा है। अरशद को अपने ऊपर बेहद गुस्सा था कि जब मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं और उसे बुरा भला कहता रहा। लेकिन जब आज मैं खुद बेसहारा हुआ तो मुझे अपनी बेटी की बेहद याद आ रही थी कि मैं एक दिन में इरम और उसके बेटे का असली रूप देखकर परेशान हो गया हूँ और मेरी बेटी तो कब से इनका जुल्म बर्दाश्त कर रही थी और आज जब मैं बेसहारा हुआ हूँ तो मुझे मेरी बेटी ने ही सहारा दिया है। इरम और उसका बेटा जुनैद बेहद चालाक थे। पहले उन्होंने हिफ्सा को घर से निकाला और फिर जायदाद जब अरशद ने जुनैद के नाम पर कर दी तो अरशद को भी घर से निकाल दिया था। अगर अरशद ने अपनी बेटी हिफ्सा की बात सुनी होती या उसके दुख को समझा होता तो इरम अरशद को इस तरह घर से ना निकालती। क्या इरम ने अरशद को घर से निकालकर अच्छा किया था या अरशद के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था? आप भी अपनी राय इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।